मधेपुरा के सिंहेश्वर में शिव महापुराण कथा चल रही है। इस दौरान कथावाचक पंडित प्रदीप मिश्रा ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की तुलना भगवान शिव से की। उन्होंने कहा कि अमित शाह कलयुग में शिव का रूप है। उनकी मौनता और शांति के बाद तांडव जरूर देखने को मिलेगा। मुझे विश्वास है कि आतंकियों का अंत होगा। पंडित मिश्रा ने 22 अप्रैल को जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले का जिक्र करते हुए 24 अप्रैल को अपने फेसबुक पर एक वीडियो पोस्ट किया जो अब वायरल हो रहा है। इसमें उन्होंने हमले की कड़ी निंदा की। साथ ही कहा कि आतंकियों ने जाति नहीं देखी, सिर्फ हिंदू होने के आधार पर लोगों को निशाना बनाया। कथावाचक ने एक नवविवाहित युवक का उदाहरण दिया जिसकी शादी को सिर्फ 8 दिन हुए थे। वह कश्मीर घूमने गया था जहां उसकी गोली मारकर हत्या कर दी गई। उसकी पत्नी आज रोती बिलखती दिख रही है। NSUI ने कथावाचक का पुतला जलाया और कहा है कि इन्होंने शिव भक्तों का अपमान किया है। कथा के दौरान पंडित मिश्रा ने कहा कि अब समय आ गया है कि हर घर के बेटे बेटियों को शस्त्र चलाना आना चाहिए। उन्होंने कहा कि ये जरूरी नहीं कि घर में शास्त्र है या नहीं, लेकिन बच्चों को शस्त्र चलाना आना चाहिए। उनके इस बयान पर कथा स्थल पर मौजूद लोगों ने तालियों से समर्थन जताया। हालांकि सोशल मीडिया पर पंडित मिश्रा का ये बयान विवाद का कारण बन गया है। कई यूजर्स ने एक जीवित राजनेता की तुलना भगवान शिव से करने की अनुचित और महादेव का अपमान बताया। कुछ ने उन्हें भाजपा का प्रचारक कहा है। एक यूजर ने लिखा कि ये कथावाचन नहीं, राजनीतिक प्रचार है। कुछ अन्य यूजर्स ने इसे धार्मिक भावनाओं के साथ खिलवाड़ बताया। बता दें कि पहलगाम में हुए आतंकी हमले में 28 लोगों की जान गई है। मृतकों में अधिकांश पर्यटक है। इस घटना ने देश भर में आक्रोश पैदा किया है। और कितनी दुखद घटना कि पूछा जा रहा है तू हिंदू है और गोली मारी जा रही है। बंगाल में देखा जा रहा है हिंदू है और घर से निकाल कर मारा जा रहा है। और संसद भवन में बैठे हुए वो 200 हिंदू सांसद वक्फ बोर्ड के बिल के ऊपर रात भर बहस करते हैं और हिंदू के नाम पर कलंक बनकर बैठे हैं। ले जाओ उनको काश्मीर की इस घाटी में सौंप दो। काश्मीर की घाटी में ले जाकर सौंप दो कि जो सनातन धर्म को छोड़कर हिंदू होकर हिंदू के लिए अपशब्द करते। क्या जरूरत है इसकी? क्या जरूरत है उसकी? मेरा निवेदन है मेरी जीजियों, तुम्हारे घर में शास्त्र है कि नहीं है हमें उससे मतलब नहीं है। और अब तुम्हारे घर के बेटा और बेटी को शस्त्र चलाना आना चाहिए। अब तुम्हारे बेटा बेटी को शस्त्र चलाना आना चाहिए। बेटी को भी शस्त्र चलाना सिखाओ और बेटों को भी शस्त्र चलाना सिखाओ। हमारे सनातन धर्म का कोई देवता बिना शस्त्र के नहीं है, तो हमारा घर बिना शस्त्र के नहीं होना चाहिए। और जब वक्त पड़े उन शस्त्र को निकालो और सामने खड़े हो जाओ।